आज रीडिंग स्किल्स में हम प्रोनाउंसिएशन के बारे में मजीद कुछ देखेंगे, लेकिन सबसे पहले लेट्स रिव्यू कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक सिलेबल के बारे में पढ़ा कि एक सिलेबल क्या होता है। प्रोनाउंसिएशन का सबसे छोटा यूनिट उसको हम सिलेबल कहते हैं। और उसके बाद हमने स्ट्रेस के बारे में पढ़ा कि एक स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस इज द डिग्री ऑफ लाउडनेस, कि एक वर्ड को आप कितना लाउड प्रोनाउंस करते हैं उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। और स्ट्रेस की हमने टाइप्स भी देखी, दो टाइप्स होती हैं, प्राइमरी स्ट्रेस और सेकेंडरी स्ट्रेस। नाउ लेट्स बिगिन आवर टुडेज लेक्चर। अब जैसे कि हम स्ट्रेस के बारे में पढ़ चुके हैं कि स्ट्रेस क्या होता है, तो आज हम सबसे पहली चीज ये देखेंगे कि जो स्ट्रेस है वो कैसे मीनिंग को अफेक्ट करता है, कैसे मीनिंग को चेंज करता है। स्ट्रेस ऑन द डिफरेंट सिलेबल इन अ सेम वर्ड कैन चेंज इट्स मीनिंग, मतलब एक ही वर्ड में डिफरेंट सिलेबल पर अगर हम स्ट्रेस देंगे तो उस वर्ड का मीनिंग चेंज हो सकता है। तो हमारे पास एग्जांपल है दिस वर्ड। अब अगर इस वर्ड में हम फर्स्ट सिलेबल पर स्ट्रेस देंगे, फॉर एग्जांपल इसको हम ऐसे प्रोनाउंस करेंगे एड्रेस, एड्रेस, तो यहां पर फर्स्ट सिलेबल पर स्ट्रेस आ रहा है एड्रेस, तो इस सूरत में इसका मीनिंग हो जाएगा रिहाइश का पता, मतलब जहां पर कोई शख्स रहता है। और अगर यही हमारे पास वर्ड हो लेकिन यहां पर हम स्ट्रेस सेकंड सिलेबल पर दें, यानी इसको ऐसे प्रोनाउंस करें एड्रेस, एड्रेस, तो यहां पर स्ट्रेस जो है वो सेकंड सिलेबल पर आ रहा है, यहां पर एक वर्ब बन चुका है, तो यहां पर इसका मीनिंग मुखातिब होना या मुखातिब करना हो जाएगा। तो दिस इज हाउ अ स्ट्रेस कैन चेंज द मीनिंग ऑफ अ वर्ड। एक ही वर्ड है लेकिन डिफरेंट सिलेबल पर स्ट्रेस देने से उस वर्ड की कैटेगरी यानी पार्ट ऑफ स्पीच भी चेंज हो गया। पहली सूरत में जो एड्रेस है वो नाउन है और जो सेकंड पर एड्रेस है वो वर्ब है, तो पार्ट ऑफ स्पीच भी चेंज हो जाता है और उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। सो दिस इज हाउ अ स्ट्रेस कैन चेंज और अफेक्ट द मीनिंग ऑफ अ वर्ड। नाउ लेट्स सी सम रूल्स ऑफ स्ट्रेस, कि स्ट्रेस के कुछ रूल्स होते हैं वो हम देखते हैं। सबसे जो पहला रूल है वो ये है कि जो कि आपको याद रखना चाहिए वो ये कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन पर हम स्ट्रेस देते हैं और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन पर हम स्ट्रेस नहीं देते। तो वो वर्ड्स जो कि स्ट्रेस लेते हैं, जिन पर हम स्ट्रेस देते हैं, वो ये हैं नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब। और वो वर्ड्स जो कि स्ट्रेस नहीं लेते या जिन पर स्ट्रेस नहीं दिया जाता वो हैं प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन। तो नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब वो वर्ड्स हैं जिन पर नॉर्मली स्ट्रेस आता है और प्रोनाउन, प्रेपोजिशन और कंजंक्शन पर नॉर्मली या यूजुअली स्ट्रेस नहीं आता। नाउ नेक्स्ट रूल ये है कि वो वर्ड्स जिनमें पहले सिलेबल पर स्ट्रेस होता है, तो वी पुट स्ट्रेस ऑन फर्स्ट सिलेबल इन दीज टू काइंड ऑफ वर्ड्स। फर्स्ट इज टू सिलेबल नाउन्स, मतलब अगर कोई नाउन है हमारे पास या वो तमाम नाउन्स जो दो सिलेबल्स पर मुश्तमिल होते हैं, उन नाउन्स में हम पहले सिलेबल पर स्ट्रेस देते हैं। और वो तमाम एडजेक्टिव्स जो दो सिलेबल्स पर मुश्तमिल होते हैं, उन एडजेक्टिव्स में भी हम फर्स्ट सिलेबल पर स्ट्रेस देते हैं। तो नाउन्स के लिए हमारे पास एग्जांपल हैं क्लाइमेट। तो यहाँ पर आप देखें दो सिलेबल्स हमारे पास, एक क्लाई और दूसरा मेट, तो यहाँ पे हम फर्स्ट सिलेबल पर स्ट्रेस देंगे क्योंकि ये नाउन है और दो सिलेबल्स वाला है। तो इट विल बी प्रोनाउंस्ड लाइक दिस क्लाइमेट, नॉट क्लाइमेट, इट विल बी लाइक दिस क्लाइमेट। नेक्स्ट कम्स नॉलेज, नॉलेज, एंड द थर्ड वन इज विंडो, विंडो। उसके बाद एडजेक्टिव्स की हमारे पास एग्जांपल्स हैं स्पेशियस, not spacious, it will be like this spacious, and next is careless, careless, and the next one is dirty, dirty। अब हमारे पास नेक्स्ट रूल है, मतलब वो वर्ड्स जहां पर जो स्ट्रेस होगा वो लास्ट सिलेबल पर आएगा। सो वी पुट स्ट्रेस ऑन द लास्ट सिलेबल इन टू सिलेबल वर्ब्स, मतलब हमारे पास वो तमाम वर्ब्स जो दो सिलेबल्स पर मुश्तमिल हो, उन वर्ब्स में हम जो स्ट्रेस होता है वो लास्ट सिलेबल पर देते हैं। मिसाल के तौर पर प्रेजेंट, प्रेजेंट। नेक्स्ट इज डिसाइड, ही डिसाइडेड द केस और ही डिसाइडेड द सिचुएशन, एंड द नेक्स्ट इज एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। और इन्हीं वर्ड्स को अगर आप स्ट्रेस की पोजीशन चेंज कर देंगे इन वर्ड्स में तो वो नाउन्स बन जाएंगे। मिसाल के तौर पर जो फर्स्ट वर्ड है जो कि एज वर्ब प्रेजेंट है,
अगर हम स्ट्रेस प्री पर दे देंगे तो वो बन जाएगा नाउन, लाइक प्रेजेंट। प्रेजेंट, तो प्रेजेंट का मतलब होता है तोहफा, और अगर हम इसमें सेकंड सिलेबल पे स्ट्रेस देंगे लाइक दिस प्रेजेंट, तो इसका मतलब हो जाएगा पेश करना। तो यहाँ पर ये वर्ब होगा। इसी तरह एक्सरसाइज जो वर्ड है, अगर हम यहाँ पर फर्स्ट सिलेबल पर स्ट्रेस देंगे लाइक एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, तो ये एक नाउन होगा और इसका मतलब होगा वर्जिश। और अगर हम यहाँ पर सेकंड सिलेबल पर स्ट्रेस देंगे तो ये एक वर्ब बन जाएगा, जो कि यहाँ पर है लाइक दिस एक्सरसाइज, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका मतलब वर्जिश करना। नेक्स्ट रूल इज वो तमाम वर्ड्स जहां पर जो स्ट्रेस होता है वो आखिर वाले सिलेबल से दूसरे सिलेबल पर आता है। मिसाल के तौर पर वो तमाम वर्ड्स जो कि IC पर खत्म होते हैं, और वो तमाम वर्ड्स जो कि TION यानी शन और SION इन पर खत्म होते हैं। तो ऐसे तमाम वर्ड्स में जो कि IC या TION या SION पर खत्म होते हैं, उन वर्ड्स में हम जो स्ट्रेस होता है वो आखिर से दूसरे सिलेबल पर रखते हैं। मिसाल के तौर पर ग्राफिक, ग्राफिक यहाँ पर तो दो सिलेबल्स हैं, एक ग्रा और दूसरा फिक, तो आखिर से जो दूसरा सिलेबल है वो ग्रा है, तो वहां पर हम स्ट्रेस देंगे ग्रा, ग्राफिक। और नेक्स्ट वर्ड इज एक्सटैटिक, तो यहाँ पर तीन सिलेबल्स हमारे पास, एक, स्टे और टिक। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है चूंकि IC पर खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर हम जो स्ट्रेस होगा वो आखिर वाले से दूसरे पर देंगे। तो आखिर वाला जो सिलेबल है वो टिक है, और उससे जो सेकंड है, नेक्स्ट है, वो स्टे है। तो हम जो स्ट्रेस होगा वो स्टे पर पुट करेंगे। तो इट विल बी प्रोनाउंस्ड लाइक दिस एक्सटैटिक, एक्सटैटिक। नेक्स्ट वर्ड इज हिस्टोरिक, हिस्टोरिक। और अब उन वर्ड्स की एग्जांपल्स जो कि TION या SION पर खत्म होते हैं, तो मिसाल के तौर पर टेलीविजन, टेलीविजन, तो यहां पर जो आखिर से दूसरा सिलेबल है वो है V, तो वहां पर हम स्ट्रेस देंगे टेलीविजन। और नेक्स्ट वर्ड है एक्सटेंशन, यहां पर भी आखिर से दूसरा वर्ड 10 है, दूसरा सिलेबल 10 है, तो यहाँ पे हम जो स्ट्रेस होगा वो 10 पर देंगे, एक्सटेंशन। और जो लास्ट एग्जाम्पल है हमारे पास वो है पेंशन, पेंशन।